हाय, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे हम महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा एक लेखक, प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, और उनका एक इंटरव्यू दिखाता हूं जो जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी थी। तो वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या विचार रखती थी, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। एक नेहरू जी भी ऐसा है कि हमेशा कहते थे महादेव मैं तो नास्तिक हूँ। हमने कहा भाई अब कभी देखेंगे हम तुम्हारी नास्तिकता। तो जब कमला जी को वहाँ निधन उनका हो गया है और जला के आए तो भस्म यहाँ प्रवाहित की, बिल्कुल उसी कर्मकांड के साथ धोती पहन के जनेऊ डाल के, जैसा कहा पंडित ने। और इतनी भस्म उन्होंने एक डिब्बी में रखी, चांदी की डिब्बी में, उसको हमेशा अपने सिराने रखते थे वो। तो जब कुछ दिन हो गए, दिल्ली में गई थी, देखा मैंने, तो मैंने कहा जवाहर भाई अब बताएं आप नास्तिक हैं कि आस्तिक। तो उनके आंसू आ गए, कहने लगे महादेवी आज तो मैं आस्तिक हूँ। तो जैसा कि अभी आपने सुना, महादेवी वर्मा खुद कहती हैं कि जवाहरलाल नेहरू नास्तिक थे। नास्तिक का मतलब जो भगवान रूपी किसी अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, हिंदी भाषा में उसे नास्तिक कहा जाता है। तो अगर वो नास्तिक थे तो थे क्या? वो वैज्ञानिक आदमी थे, वैज्ञानिक सोच रखने वाले, विज्ञान पे विश्वास करने वाले, साइंटिफिक अप्रोच के स्वामी थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सरकारों का मकसद किसी धार्मिक संस्था का निर्माण करना नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, जब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर जाना चाह रहे थे, उसके निर्माण में सरकार से हिस्सेदारी चाहते थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म का काम धर्म के लोग अपने आप कर लेते हैं। अगर हिंदू धर्म वालों को मंदिर बनाना है तो वो अपनी मंदिर बना लें, मुसलमानों को मस्जिद बनानी है तो मस्जिद बना लें, सरदारों को गुरुद्वारा बनाना है तो गुरुद्वारा बना लें, ईसाइयों को चर्च बनाना है तो चर्च बना लें। जिसको अपनी धार्मिक आस्था को केंद्र में रखते हुए जो निर्माण करना है वो स्वयं से कर लें। सरकार का काम शिक्षा की ओर है, हॉस्पिटल की ओर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर है, और यही उन्होंने अपने जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री रहते हुए अपने टोटल कार्यकाल में उन्होंने ये सब किया। 17 साल के लगभग वो सत्ता में रहे, और इन 17 सालों में उन्होंने देश को एक दिशा दी, निर्माण दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, सो कॉल्ड अंधभक्त लोग, जिन्होंने कभी किताबों को नहीं पढ़ा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, बीजेपी के दूसरे लीडर्स आज भी उन्हें कोसते हैं। लेकिन एक बात सच है, जवाहरलाल नेहरू की बराबरी करना, उनके बराबर बैठ पाना कभी संभव नहीं हो पाएगा। आज मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो आप खूब उनकी बुराइयां कर लीजिए, लेकिन इतिहास के पन्नों में जवाहरलाल नेहरू का जो कद है, जो व्यक्तित्व है, वो इतना ऊंचा है कि जब तक भारत रहेगा जवाहरलाल नेहरू रहेगा। मोदी जी के बाद बहुत प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे, और सबके नाम धूमिल हो जाएंगे, किसी के नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। अगर आज भी मैं बात करूंगा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री थे।
तीसरे इंदिरा गांधी के बाद तो कहानी खत्म हो जाती है। इंदिरा गांधी के बाद तो मुझे को याद नहीं है कि कब कब कौन कौन रहा। तो ये सच्चाई है कि ये जो बीच का जो दौर है, ये समय के साथ पन्नों में खो जाएगा, इसका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। फिर एक नया वर्तमान आएगा, और जब वर्तमान आएगा ना, तो वर्तमान की बातें होंगी, और वर्तमान कहेगा कि बताओ आज आपने क्या किया जिससे कि हम भविष्य का दर्पण देख पाए। बताओ आपने क्या किया। और तब मोदी जी के पास, बीजेपी वालों के पास अपना बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज भी उनके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुद को आजादी से पहले देश की आजादी से नहीं जोड़ सकते, वो खुद को तिरंगे से नहीं जोड़ सकते, वो खुद को वंदे मातरम से नहीं जोड़ सकते, वो राष्ट्रगान से नहीं जोड़ सकते, कुछ भी नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू एक अमिट नाम है जो हमेशा भारत के साथ, भारत के नाम के साथ जुड़ा रहकर दुनिया में भारत को उसकी पहचान के बारे में बताता रहेगा। कुछ भी कह लीजिए, हजारों गालियां दे लीजिए, 1000 बार गालियां दे लीजिए, बुद्धिमान आदमी, इंटेलेक्चुअल सरकारें, इंटेलेक्चुअल देश, इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने आप उन्हें गलत साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन्हें गलत साबित करेंगे तो सिर्फ अनपढ़ों के सामने करेंगे, जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, क्योंकि उनके माइंड के साथ ही खेला जा सकता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।